आनंद ने जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के तौर पे पेपर को क्वालिफाई किया। और मैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के घुमारवीं तहसील से दधोल गांव से बिलोंग करता हूं। क्योंकि इतनी क्वालिफिकेशन करने के बाद जनरली हम सोचते हैं कि मास्टर ही लग जाए। संघर्ष सर इतना था कि मैंने मतलब 12 मीन्स और 3 इंटरव्यू की असफलता, अलग अलग एग्ज़ाम। और सर जब एक्चुअल में हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सर इतना प्रेशर हो जाता है वहाँ पे कि माइंड ब्लैंक हो जाता है वहाँ पे। तो हमें दिख रहा है कि वो आंसर राइटिंग में वो जो पॉलिशिंग होती है ना वो अब पहुंच चुकी है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की भी हम लोग कॉपीज कई बार डिस्कस करते थे। अभी ना रिसेंटली अलाइड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया और उसी में आनंद ने जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के तौर पे पेपर को क्वालिफाई किया। अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से आनंद की जो जर्नी रही थी पूरी एकेडमिक जर्नी, और कैसे इस जर्नी में बड़े सारे अप डाउन आते हैं, आप लोग जानते ही इस जर्नी के दौरान, और कैसे उन्होंने इस अप डाउन को फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और कैसे उन्होंने अपने को पूरा एक ट्रांसफॉर्म किया है अपनी तैयारी के तरीके को, जिससे आज जो है इनका एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी हुआ है। तो आनंद के मुंह से ही जो है आज हम सब कुछ जानेंगे। हाँ जी आनंद जी। सर सबसे पहले आप सभी का सर धन्यवाद जो मुझे सर इस मतलब यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है, और आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम अनंत कुमार है और मैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के घुमारवीं तहसील से दधोल गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी जो स्कूलिंग है वो सरस्वती विद्या मंदिर दधोल और भटेड़ से हुई है, और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज घुमारवीं से कंप्लीट हुई है। और उसके बाद एमएससी मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से उत्तीर्ण की, और एमफिल भी मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। तो ये मेरा मतलब प्रारंभिक शिक्षा का बैकग्राउंड है जी सर। और उसके बाद जैसे एमफिल करने के बाद है ना आपने एचपीयू यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद कैसे आप इसके अंदर इस एग्जामिनेशन की तरफ आकर्षित हुए? क्योंकि इतनी क्वालिफिकेशन करने के बाद जनरली हम सोचते हैं कि मास्टर ही लग जाएं, कि टीचर प्रोफेसर लग जाते हैं, है ना, पीजीटी लग जाते हैं। तो उस तरफ ना जाते हुए आपने जो है इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ रुझान रखा, तो उसके पीछे क्या वजह रही? सर वजह ये थी कि जैसे मतलब एक सर नेचर जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो सर मेरा स्टार्टिंग से मतलब इस तरह से रुझान है अपना कि किसी की हेल्प करना या किसी की को प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करना, मतलब सर मुझे अच्छा लगता है। और हमारे गांव से सर पहले भी मतलब इस फील्ड से बहुत सारे ऐसे अधिकारी निकले हुए हैं, और इवन सर हमारे दधोल गांव से एचएएस 2005-06 बैच के एचएएस के फर्स्ट टॉपर निकले हुए हैं। अच्छा। जिन्होंने एचएएस परीक्षा 2005 में टॉप रैंक 1 प्राप्त की थी, सुनील सर है वहाँ पे। तो अच्छा। सर और भी बहुत सारे निकले हुए हैं, उनसे सर मोटिवेशन मिलती थी। तो उनका लाइफस्टाइल, उनका काम करने का तरीके से सर हम बहुत प्रभावित होते थे। तो उससे सर ऐसा है कि इस सिविल सर्विस से सर हम मतलब लोगों की मतलब सर्विस भी, हम पब्लिक सर्विस में भी अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि सर पब्लिक सर्विस करने से जो हमें मतलब एक सुकून मिलता है तो सर वो दूसरी चीज़ों से नहीं मिलता है। और ऐसा कि अपने फैमिली को भी एक रिस्पेक्ट होती है, और सर सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक अंदर से फीलिंग आती है। तो सर ये सारी वजह थी कि इस तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, जैसे एक बार हमारा एमफिल हो गया और हम इस सर्विसेज की तरफ आकर्षित भी हो गए, तो ये कौन से ईयर की बात है ये कि जब आपने जर्नी को अपना स्टार्ट कर दिया था? सर जर्नी जैसे मैंने एमएससी की, एमफिल की सर, उसके बाद मुझे मतलब शुरू से सर सपना था कि मैंने इसी साइड करना है। लेकिन सर जैसे एंट्रांस दिया एमएससी का तो उसमें हो गया, फिर उसको कंटिन्यू करते हुए, लेकिन सर एट लास्ट तो यही एक सपना था। तो सर एमफिल के बाद फिर मैंने इसकी प्रेपरेशन शुरू कर दी। और सर अगर संघर्ष सर इतना था कि मैंने मतलब 12 मीन्स और 3 इंटरव्यू की असफलता, अलग अलग एग्जाम्स, 12 मीन्स हिमाचल के यस। अच्छा 12 मीन्स और 3 इंटरव्यू की असफलता के बाद सर आखिरकार आप सभी के आशीर्वाद से और सर मम्मी अपने माता पिता जी के दुआओं की वजह से सर सफलता अंत में मुझे प्राप्त हुई है। ठीक। अच्छा, इसी में जैसे वो ईयर कौन सा था जब आपने एमफिल कंप्लीट कर ली थी अपना? सर 2015 में मैंने एमफिल अपनी कंप्लीट। उसके बाद से इस तैयारी को पिकअप कर लिया। अच्छा, अभी हम जैसे 2024 और 24 में पेपर फाइनली प्रीलिम्स होके मेंस होके 25 में रिजल्ट आ गया, तो इस इतने लंबे टाइम की जर्नी को सस्टेन करना भी, कि इसके बीच में इतने 12 मेंस और 3 इंटरव्यू दिए, तो वो वाले समय काल का थोड़ा बताओ। सर एक्चुअली संघर्ष तो बहुत था, लेकिन सर मेरा मानना ये है कि सर हम एस्पिरेंट्स होते हैं, जब सपना देखा है तो उसको पूरा करने का सर जज्बा भी तो
हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन सर यही सिविल सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम सर जो स्ट्रेस लेवल है हम सीखते हैं कि उसको हैंडल कैसे करें, क्योंकि आगे जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ये जॉब्स चैलेंजिंग जॉब्स होती हैं तो इसमें इंस्टेंट डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं। तो उन डिसीजंस को लेने की जो शुरुआत होती है या हमें आदत होती है ये प्रेपरेशन से शुरू हो जाती है सर। सिविल सर्वेंट सर बाद में बनता है, एक्चुअली जिस दिन से वो तैयारी शुरू कर देता है तो उसी टाइम से उसमें क्वालिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और संघर्ष की बात करें सर, मेरा ये पर्सनली मानना है कि सर हमारा कोई संघर्ष नहीं होता जो एस्पिरेंट्स होते हैं। हमारा ऐसा है कि कहीं हम मतलब किसी फंक्शन में नहीं जा पा रहे हैं या दोस्तों के साथ ट्रिप पे नहीं जा पा रहे हैं तो सर ये तो हमारा संघर्ष नहीं, मैं इसको मानता। मुझे लगता है कि असली ग्लोरीफाइड हार्डवर्क को संघर्ष कर दिया आजकल हम लोगों ने। असली जो संघर्ष है सर वो माता पिता का होता है, और मेरे माता पिता का सर मुझे यहाँ पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सर। उन्होंने संघर्ष किया है लोगों की बहुत सारे क्रिटिसिज्म को दरकिनार कर। कितनी लंबी तैयारी चलती जा रही है। बहुत सर, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सर हम पे विश्वास जताया। जब सर सबने विश्वास मतलब हमारे पे मतलब नहीं हो पाया पॉसिबल, तो उन्होंने सर अंत तक हमारे पे विश्वास जताया। और सर इस सब में एक सक्सेस हैं मेरे फैमिली में जो जिन्होंने सर में मतलब बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में फेलियर्स होता था। सब ने सर मेरे से, सभी रिलेटिव्स ने, सभी फ्रेंड्स ने, सभी आस पड़ोस के नेबर्स ने सवाल करते थे कि क्यों नहीं निकल रहा है, कब निकलेगा। ये सर बहुत टिपिकल सवाल होता है कि कब निकलेगा, इसका किसी को भी नहीं पता। ये सर एक एक्सपीरियंस के लिए बहुत टफ सवाल होता है। तो सर एक सक्सेस हैं जिन्होंने मेरे से सर कभी ये सवाल नहीं किया, वो हैं सर मेरे पापा जी। अच्छा। उन्होंने सर आज तक मेरे से ये सवाल नहीं पूछा कि कब निकलेगा और क्यों नहीं निकल रहा है। उन्होंने सर मेरे को इतना सपोर्ट किया कि अगर मेरा कोई एग्जाम नहीं निकलता था तो वो समझ जाते थे कि अगर नहीं निकला है तो वो मेरे को बोलते थे कि रहने दे, ये अच्छा नहीं था, नेक्स्ट आ रहा है, इसको अच्छा कर, ये इसमें निकलेगा। फिर अगले में फिर नहीं, अगर मेंस में बाहर हो रहा हूँ तो सर उसमें बोलते थे इसको रहने दे, अगले बार आ रहा है, अगला अच्छा कर। और सर उन्होंने मतलब अपने माता पिता का फर्ज सर मतलब इस कदर तक निभाया कि सर मैं इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक उनका ऋणी रहूंगा, जो कभी मैं चुका नहीं पाऊंगा। अच्छा, और लगातार कम्युनिकेशन घर वालों से बना के रखा। यस सर। लेकिन सर एक स्टेज ऐसी आती है जब इतने फेलियर्स के बाद सर हम मतलब वो वाली लाइफ नहीं जी पाते सोशल, हमें कट ऑफ होना पड़ता है, सवाल जवाब सर नहीं होते एक्सपीरियंस से उसमें, उसके चक्कर में कि लोग पूछ रहे हैं। जी सर। अब सर मैं खुद की अगर जर्नी की बात बताऊं, मैं 1.5 साल पहले घर गया था। अच्छा। तो 1.5 साल हो गए थे मेरे। और मैं कई बार ना ये बात जो हमारे पास नए बच्चे भी आते हैं तो उनको मैं बोलता हूँ कि जैसे होली दिवाली भूल जाओ, तो पहले उनको लगता है कि शायद ही मैं बड़ा जोक की तरह बोल रहा हूँ कि ऐसा भी क्या हो गया, इस तैयारी में ऐसा भी क्या रखा है कि होली दिवाली भूल जाओ। लेकिन जेन्युइनली तैयारी इतनी डिमांडिंग है कि आपको भूलना ही चाहिए, भूलना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर हम नहीं भूल रहे तो हमारे कंपटीटर भूल रहे हैं, और वो अगर हमारे से ज्यादा मतलब इसमें पे कर रहे हैं तो सर ये एक जेन्युइन सी स्वाभाविक है कि उनका पहले हो जाएगा। तो हमें वो चीजें करनी पड़ेंगी जो हमारे कंपटीटर नहीं कर रहे हैं। तो हमें उनसे आगे अगर जाना है तो कंपटीशन फाइट करना है तो हमें वो चीजें करनी पड़ेंगी जो उनसे आगे हैं। ठीक। अच्छा, आपकी जैसे तैयारी एक मोनोटोनस वे में चल रही थी जब तैयारी को शुरू किया है ना, शिमला में HPU में तैयारी चल रही थी, और उसके बाद सिविल स्टेप से आप 2022 में जुड़े थे जब नया तहसीलदार का मीन्स था। उसके बाद से क्या टर्न आया तैयारी के तरीके में? हालांकि उसके 2 साल बाद अब पेपर निकला है, तो वो जो 2 साल के टर्निंग पॉइंट था उसमें क्या लर्निंग हुई? सर जो पहले जो सर मेरी स्टडी चलती थी वो सिर्फ सेल्फ स्टडी चलती थी। जैसे मैं शिमला में रहता हूँ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है, लाइब्रेरी में जाके स्टडी करनी या रूम में रह के स्टडी करनी, तो सर सिर्फ पढ़ते जाना बस। जस्ट हम सोचते हैं कि कितना ना पढ़ लें, बस पढ़ते ही रहें, लेकिन ज्ञान इकट्ठा कर लिया सारा इकट्ठा, लेकिन सर हम उसको लिख ही नहीं रहे हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, हम रिटन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। और सर जब एक्चुअल में हम एग्जाम में बैठते हैं तो सर इतना प्रेशर हो जाता है वहाँ पे कि माइंड ब्लैंक हो जाता है वहाँ पे। ये सर इसलिए रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी नहीं करता था पहले, तो मेरे एग्जाम नहीं निकल रहे थे। यही रीजन रहा कि मेरे 12 मेंस से मैं बाहर हुआ, क्योंकि मैं रिटन प्रैक्टिस नहीं करता था। तो सर इस बार ऐसी मतलब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जॉब बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई थी। 2022 की अगर हम जी सर, मैं 2022 में सिविल स्टैफ में आया था, वहाँ पे आंसर राइटिंग लिखता था, लेकिन सर अपनी जैसे प्रैक्टिस मतलब पहली बार कर रहा था तो उस तरह से नहीं थी मेरी प्रैक्टिस उस तरह से, लेकिन धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव किया और सर आपका मार्गदर्शन मिलता रहा
तो सर वहाँ से किस तरह की स्किल्स होती हैं, किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपने सर कमियां निकाली और मैंने उन पे काम किया, जैसे आप बताते थे तो सर मैं उस पे काम किया और अंत में सर सफलता हासिल हुई। अच्छा, जैसे ना कभी ऐसा दौर भी था कि एचपीयू से बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते थे, चाहे वो आईएएस है या एचएस है या बाकी सर्विसेज में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों में तो डिप देखने को मिलता है कि विजिबली डिफरेंस है कि अब शिमला वाली साइड से रिजल्ट या पर्टिकुलरली एचपीयू से रिजल्ट आने कम हो गए। उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि आप तो इतने टाइम वहां रहे हो? सर बिल्कुल सर, आप सही कर रहे हैं कि एचपीयू सर एक हब होता था, जो भी पहले ये एचपीएएस के या किसी भी एग्जाम के, इवन वहाँ से आईएएस भी निकलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर अब धीरे धीरे मतलब वहाँ से निकलना कम हो रहे हैं। इसके सर बहुत सारे कारण हैं कि अब तो एक तो बहुत सारी लाइब्रेरीज खुल गई हैं और वहाँ पे सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स होते हैं। अगर हम वहाँ लाइब्रेरी जाते हैं तो पहले ही फ्रेंड्स बने होते हैं, थोड़ी देर बाहर घूम लिए तो 2-3 घंटे फ्रेंड्स के साथ बीत जाते हैं। उतना सीरियस माहौल सा नहीं है, सीरियस माहौल उत्सर से नहीं होता है, मतलब वो जो प्रोजेक्ट बेस्ड तैयारी को करते हैं ना मिशन मोड में, वो नहीं है। और सर लाइब्रेरी में जैसे मैं खुद भी सर वहाँ पे बैठता हूँ तो मेरी भी यही से रूटीन, हम पढ़ रहे हैं किताबें सोच रहे हैं कितना ज्यादा ना पढ़ लें, लेकिन सर हम उसमें रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें और सर वहाँ लाइब्रेरी में थोड़ा ऐसा माहौल है कि सभी फ्रेंड्स हैं, अंदर नोन है। तो सर ये मेरा एक पर्सनल, जब मैं भी बैठता था तो मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, शायद और भी इस चीज़ को मतलब फील करते होंगे कि सर जैसे लाइब्रेरी में बैठे हैं, दोस्त कोई बोल रहा है कि चलो आज मॉल चलते हैं, तो सर हम सुबह ठीक है, क्योंकि सर बुक्स के पास बैठना सबसे टफेस्ट एक काम होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं बैठ सकते, पूरे दिन नहीं बैठा जाता। अगर एक फ्रेंड बोल रहा है कि चलो तो सर मन करेगा चलो चले जाएंगे, पूरा दिन मॉल घूमेंगे, शाम को आएंगे और सर हम बोलेंगे कि ठीक है मैं बैग ले आता हूँ। जैसे सर बैग वहां से लाने लगते हैं तो ऐसा फील होता है कि हम तो पढ़ के आ रहे हैं और हम पूरा दिन बैग पैक कर रहे हैं, आ रहे हैं और फीलिंग आती है कि हम पढ़ के आ रहे हैं। लाइब्रेरी गए तो थे, बिल्कुल सर, लेकिन सर एक्चुअल में हम पढ़े नहीं, वो तो हम घूम के आ रहे हैं। तो सर इस तरह, और वहाँ की रूटीन सर ऐसी हो चुकी है कि ये अनुमान आप अपना बता रहे हैं, इन जनरल जो वहाँ पे घटित हो रहा है मेरे साथ सर एक्चुअली होता था और सर जनरली भी होता है, शायद ये स्टूडेंट्स खुद समझ जाएंगे कि ये मतलब रिलेट करेंगे और उनसे। और सर वहाँ का ऐसा है जैसे एक मतलब डिपार्टमेंटल या जॉब वाले होते हैं, दफ्तर जाना, सुबह 10 बजे जाना, 5 को आ जाना, दिन को लंच कर, सर वही रूटीन उनकी होगी, वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो सर मैं उन स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप उस एक घेरे में घिर चुके हो, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप रिटन प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर रिटन प्रैक्टिस कीजिए, असेसमेंट करो। जैसे आप जब 22 में आए और मैं भी सर यही करता था कि मोर एंड मोर स्टडी। इस बार जब पेपर निकला, इधर ऑन कैमरा एक बार बताओ कितने पेपर लिखे आपने? सर मैं अपने इस सिर्फ और सिर्फ इस अलाइड की बात करूं सर, मैंने 43 मॉक टेस्ट दिए थे मेंस के, जो कि बहुत बड़ा नंबर है मेंस के लिए। सर लोग तो प्री के भी इतने नहीं देते सर। तो 43 मैंने इसमें लिखे थे और ये जो एक्चुअल में फिर टेस्ट था वो मेरा मतलब 44वां, 45वां और 46वां टेस्ट था। तो सर मतलब बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि सर इस बार हद हो चुकी थी, बहुत हद हो चुकी थी, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा था। अभी 1 साल पहले मेरा जीएसओ का एग्ज़ाम था, तो उसमें सर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाया मतलब उस एग्ज़ाम ने, कि उसमें मैंने यही सीखा कि हमेशा खुद पे विश्वास करो। अगर आप खुद पे विश्वास करेंगे तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ बनेगा, आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और स्ट्रेंथ का काम करेगा। अगर आप किसी पे अंधा विश्वास मत करो, किसी दूसरे पे भी अंधा विश्वास और खुद से ज्यादा विश्वास मत करो। अगर वहां पे आप विश्वास करते हो तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगा और वो हो सकता है सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाए। तो सर हमें अपने पे विश्वास रखना चाहिए, अपने पेरेंट्स पे विश्वास रखना चाहिए, है ना, उस भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। और सबसे बड़ी कि दुनिया सारी आपके खिलाफ हो जाए, हमें आप अपने खिलाफ कभी मत हो, अपना साथ दो हमेशा। और बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जब प्रेपरेशन कर रहे हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है तो नहीं आती है, आती है तो आती है। अपने साथ सर हमें ईमानदार रहना पड़ेगा। स्ट्रेस आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी इसमें दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये हमें अंदर से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, हमें मतलब पावर देती हैं आगे। क्योंकि सर सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना ही लाइफ का मोटिव नहीं है। एक्चुअल में
आगे आने वाली होल लाइफ को इजी कैसे बनाना है, वो सर लाइफ का रियल उसकी भी ट्रेनिंग है सर। उसकी ये रियल यहीं से शुरुआत होती है, जब हम इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, यहीं से सीखते हैं सर। और लगातार जैसे आप पर्टिकुलरली अपने केस में कह रहे हो कि 12 मीन्स लिख दिए और उसके बाद 3 इंटरव्यू दे दिए, हर बार इंटरव्यू के बाद ऐसा लगता है अब नौकरी लग गई। बिल्कुल सर ऐसा लगता था कि आज लग जाएगी, लेकिन सर हर बार निराशा हाथ लगती थी। लेकिन सर नहीं, मतलब हिम्मत छोड़ी मेरी सर। एक्चुअली मैं बात करूं कि ग्रेजुएशन मेरी 2011 में कंप्लीट हो गई थी, तो आप खुद देख सकते हैं 11 में मेरी ग्रेजुएशन है, 11 to 13 मेरी एमएससी है। तो वहां से यहाँ तक का सफर कितना मतलब मुश्किल रहा होगा बहुत उसमें था कि साथ वाले सारे सेट हो चुके हैं तब तक। जी सर, मेरे सर सभी फ्रेंड्स जॉब में लग गए थे और मेरा स्ट्रगल ही सर, संघर्ष ही खत्म नहीं हो रहा था, नहीं हो पा रहा था। मैं भी यही सोचता था, जैसे सर सभी सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही नहीं है या पता नहीं कब साथ देगी, सर मैं भी यही सोचता था। और सर मैं उन लोगों में से हूँ, उन एस्पिरेंट्स में से हूँ जिसका किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। हाँ नहीं, मैक्सिमम लोग, मुझे जैसे मैं अपनी भी बात करूँ, लोग 2-3 साल ट्राई करके लगता है कि भाग्य में नहीं था तो छोड़ देते हैं। हाँ जी, नहीं सर छोड़ना नहीं होता, किस्मत सर किसी को नहीं पता क्या चीज है, कितने टाइम तक खराब रहेगी। हाँ जी, और किसी को नहीं पता, ना किसी ने देखी ना किसी ने फील की, किस्मत हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसका रोना नहीं हमें रोना चाहिए। और ऐसा है कि हमें हार्ड वर्क, एक चीज ऐसी है जो किस्मत को पलट देती है, वो है हार्ड वर्क। और मेरे केस में सर यही हुआ है कि मैंने मेहनत मतलब इतनी की कि मेहनत भी सर वो था, क्योंकि किस्मत ने कभी साथ ही नहीं दिया। जब किस्मत पे विश्वास किया हमेशा धोखा मिला। तो सर मेहनत एक ऐसी चीज जो किस्मत को बदल देती है। तो सर हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी में, और विश्वास रखो खुद की तैयारी पे, खुद पे। सर एक दिन सफलता जरूर साथ देती है। ठीक बात है। और इस बार भी अब जैसे हम लोग कई सारे प्रकार के एग्जामिनेशन जो है और भी टारगेट करेंगे, तो क्योंकि जैसे मैं बोलता भी हूँ कि एक थ्रेशोल्ड एक बार रीच हो गया तो फिर उस साल हमारे तकरीबन एग्जामिनेशन जो है निकलने भी शुरू होंगे। तो मैं तो मतलब पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मैं आनंद को बहुत टाइम से जानता हूँ, तो पर्सनल लेवल पे जब इतने टाइम से जानते हो आप किसी को और आप देख रहे हो कि वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है, तो आपको भी लगता है यार अब तो निकल ही जाना चाहिए, अब क्या रह गया। तो उस वाली लेवल की फीलिंग पे तो हम लोग आ चुके हैं कि इस साल और बड़े एग्जामिनेशन, क्योंकि हमने इनकी ना आंसर राइटिंग चेक करी है, हितेश सर ने करी है, बाकी अभी और फैकल्टी मेंबर भी थे, तो हमें दिख रहा है कि वो आंसर राइटिंग में वो जो पॉलिशिंग होती है ना, वो अब पहुंच चुकी है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की भी हम लोग कॉपीज कई बार डिस्कस करते थे, तो उस लेवल के अब आंसर्स आने लगे थे। तो हमें लगता है कि चलो और बड़ा पेपर अब निकल जाए तो और बढ़िया बात होगी। चलो ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छी जो है डिस्कशन रही। तो हम चाहते थे ये इनफॉर्मल ही रहे, ताकि एक ऑनेस्ट जो है जर्नी एक एस्पिरेंट की, जो कि इतनी लंबी रही है, हर एस्पिरेंट की नॉट नेसेसरली इतनी हार्ड वर्किंग और लंबी रहे, लेकिन इनकी लंबी रही है, तो ये काफ़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लोगों के लिए हो सकता है ना। अच्छा, एक ना लास्ट में एक बार जैसे अपनी जर्नी के दौरान जो आपकी लर्निंग है उसको अगर हम करें कि क्या नहीं करना चाहिए एज एन स्टूडेंट को, वो बता दो, क्योंकि वो मेरे को लगता है ज्यादा जरूरी है कि क्या करने से। जो सर हम सोचते हैं कि एक दूसरे फ्रेंड्स के मतलब ये देखते हैं कि ये क्या पढ़ रहा है, मैं भी उसको फॉलो करता हूँ, ये बहुत जरूरी मुझे लगा। हाँ ये बोलो सर, क्योंकि सर कभी मतलब हम किसी के नोट्स कॉपी कर रहे हैं, कभी किसी के फोटो स्टेट करा रहे हैं, दूसरों से को देख के हम पढ़ते हो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये इसने ये पढ़ लिया, मेरे को ही नहीं आता, मुझे नहीं आता। तो मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्सेज पे जाना चाहिए। अब सर जैसे ऑथेंटिक सोर्सेज, जैसे कि बहुत सारे सभी एक ही बात बोलते हैं, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे हिमाचल के हैं, कि जेन्युइन सी बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हो गई, स्पेक्ट्रम है हमारे हिस्ट्री की हो गई, और जगमोहन ब्लोकरा है। बाकी बुक्स सभी अच्छी होती हैं, अपने अपने लेवल पे सभी अपनी अपनी तैयारी करते हैं, सभी की अपनी अपनी परसेप्शंस हैं बुक्स के रिगार्डिंग। लेकिन मैंने सर मतलब जब इतनी लंबी जर्नी है तो एक बुक को सर मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, अबाउट 40 और 50 टाइम्स क्रॉस कर दिया है एक बुक को, तो सर बहुत, लेकिन सर सफलता हाथ नहीं लगती थी। लेकिन सर जब लगती है तो सर उस संघर्ष के बाद सर जो सफलता मिलती है, उसका जो सर एक अंदर जो सुकून मिलता है, वो सर एक अलग ही फीलिंग दे जाता है। क्योंकि सर अगर हम खुद संघर्ष से निकले होंगे तभी सर हम कल को किसी स्टूडेंट्स के संघर्ष से हम उससे वाकिफ हो सकेंगे और उसको हम सपोर्ट करेंगे। अगर सर हमने खुद ही संघर्ष नहीं किया तो सर हम एक संघर्षपूर्ण जो एस्पिरेंट है उसकी फीलिंग्स भी नहीं समझ सकते, रिलेट ही नहीं कर पाएंगे किससे गुजर रहा है। हाँ जी, और वहाँ पे सर फिर जो खुद संघर्ष नहीं करता है वो सर दूसरों को मतलब डिमोटिवेट करने में, ज्यादा उसको ओप्रेस करने में कि कहीं मेरे से ज्यादा ना हो जाए, इस तरह की फीलिंग रखता है सर वो उसमें। हाँ जी ठीक है। चलो ये ना काफी एक ऑनेस्ट हम लोगों ने एक प्रयास था, ताकि जो है जर्नी ऑफ एन एस्पिरेंट आप लोगों के सामने है कि कैसे वो सारा हार्ड वर्क और
कंसिस्टेंसी और इतने लंबे समय का जो है फेलियर देखने के बाद सिलेक्शन होता है। इसी तरह के और भी करेंगे, और भी अलग अलग तरह के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस रीसेंट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, सो दैट यू कैन गेट टू नो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन। चलो, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू सर।